योग साधक लोग बहुत पुराने शिष्य, ये आश्रम के बहुत पुराने शिष्य डॉक्टर संध्या ताई के साथ आप सब आ चुके हैं इतना दूर सफर करके। ये तो यात्रा है, थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के साथ थोड़ा सा बाहर की दुनिया में सफर करने का। आप सदैव अपने साथ घर में रहते हैं, उधर ही रहते हैं, उधर ही रहते हैं। 2-3 दिन के लिए जहाँ आप रहते हो वहां से अपने जगह छोड़कर इधर आ रहे हैं, आए हैं। आप सब योग साधक है या क्या निसर्ग साधक है? निसर्ग जीवन साधक है या योग साधक है? कौन है आप? कौन है? निसर्ग जीवन लवर्स है या योगा लवर्स है? योग साधक है आप? योग साधक है शायद रोज। ये तो एक कॉइन का 2 चेहरे हैं। एक कॉइन नाण्य रहता है, 2 चेहरा रहता है, एक यहाँ एक यहाँ। ऐसे योग आयुर्वेद, योग निसर्ग चिकित्सा, योग तंत्र मंत्र, योग ऐसे ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। परंतु आप हमारे संध्या ताई के साथ रहते हैं, हर एक शिविर में भाग लेते हैं, हर एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। फिर भी संध्या ताई तुम लोगों को क्यों इधर लेके आ रहे हैं आपको पता नहीं है। जहाँ आप पढ़ते हो वो तो कॉलेज है, तो कॉलेज है, ये तो यूनिवर्सिटी योग की यूनिवर्सिटी है। यहाँ सब कुछ मिलता है। मुझे गर्व है, मुझे गर्व है जो मैंने पा लिया सारे जीवन भर। मैंने योग ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया, कोशिश किया, परंतु ये तो सागर है। मैं समझा था मैं सब कुछ जान लिया, सब कुछ जान लिया। ऐसे आता है कभी कभी, परंतु योग ऐसा चीज है, ज्ञान ऐसा चीज है, कभी भी एंड नहीं होता, कभी एंड नहीं होता। जीवन भर सीखने का है, जीवन भर अलग अलग अनुभव। याद रखो, तुम आप योग क्षेत्र में हो, तुम योग क्षेत्र में हो, योग के साधना रोज करते हैं, परंतु आपके स्थिति ऐसे है, कैसे है? मैं एक दृष्टांत बताता हूँ, सागर किनारे देखते रहते हैं आप, कभी कभी टूर पर जाते हैं, मंगलोर, कोंकण, गोवा, उधर रत्नागिरी। आपके पास तो समुद्र नहीं है, समुद्र से बहुत दूर है। आप लोग कभी कभी जाते रहते हैं, शायद देखे हैं समुद्र की लहरें, बहुत बड़ा हमारे जीवन भी सागर जैसे है, लहरें आते रहते हैं, धाड़ आते रहते हैं। सागर जैसा ज्ञान को आप पा रहे हैं। मैं बोलता रहता
किनारा है, किनारे से सिर्फ आधा किलोमीटर अंदर गांव के और एक कुआं रहता है। शायद आप नोटिस करते रहते हैं, मैं गोवा जाता रहता हूँ, कारवार जाता रहता हूँ, हमारे शिष्यों के घर है, सिर्फ आधा किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर कुआं रहता है। सिर्फ 5 फीट में पानी मिलता है उधर। यूं डिग किए तो इतना नारियल वाटर, वैसे सुंदर। हाँ, तो क्या हुआ, एक दिन सुनामी आ गया। सुनामी आ गया, 3-3 किलोमीटर तक सुनामी अंदर आ गया समुद्र को छोड़ के। उस वक्त यूं आ रहे थे, यूं आ रहे थे, यूं जा रहे थे। वो ये समुद्र के, वो तो अभी 4-5 फीट लंबा था, फिर भी भर गया वो। उस लहरे के साथ साथ समुद्र में एक मेढक था। मेढक मालूम है ना, बड़ा प्रॉग था। वो लहरे के साथ साथ आके वो कुएं में गिर गए हैं, तो लहरे बाहर गए। तो उस कुएं में, छोटा कुएं तो बहुत बड़ा था, वो भी बड़ा था परंतु इतना गहरा नहीं था। वहां भी एक मेंढक था, कुएं का मेंढक। वो कुएं का मेंढक, ये सागर का मेंढक, दोनों वेट हुआ दोनों का। फिर मैं अकेले था, तुम कहां से आ गया? कुएं का मेंढक सागर का मेंढक से पूछती, मैं सागर से आ गया। सागर वो कैसे रहता है? सागर समुद्र कैसे रहता है? सागर के मेंढक को थोड़ा पागलपन हो गया, कैसे बोलो तुमको? सागर में पानी बहुत रहता है। वो कुएं का मेंढक पूछते हैं, इतना पानी रहता है क्या इसमें? कुएं में जो पानी है ना, इससे बड़ा है क्या वो समुद्र? देखो, सागर का मेंढक को कुएं का मेंढक पूछ रहा है, सागर इस हमारे कुएं से ज्यादा बड़ा है क्या? वो सोचने लगा, क्या बोलूं इसको, कैसे समझाऊं, कैसे समझाना इसको? सागर बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। वो कितना बड़ा? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तुम सागर के बारे में जानते क्या? क्या जानो, जहां मैं रहता हूं तो सागर में रहता हूं, पर तो सागर के बारे में मुझे मालूम नहीं है। सागर में मेंढक बोलता। हाँ, ये तो एक दृष्टांत है, परंतु ऐसे ही हमारे जीवन है। आप सब कुएं का मेंढक हो, आप सब कुएं का मेंढक। तुमको सागर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। गोबर का कीड़ा तुम, गोबर का कीड़ा देखते ना, गोबर का कीड़ा, यूं एक सगनी गाय का गोबर आता है ना, वो एक छोटे छोटे गोली करता है, दबा के जाता रहता है। हाँ? इतना सा मालूम तुम्हें, गोबर का कीड़ा तुम, इससे बाहर तुम आ नहीं सकते। एक गोबर कुछ भी नहीं है तुम्हारे संसार। संसार, अपने संसार गोबर जैसा है, उसमें पति पत्नी व्यवहार, इससे बाहर की दुनिया तुमको कुछ भी मालूम नहीं है। इसके अतिरिक्त अपने जीवन, अपने संसार के अतिरिक्त बाहर कुछ भी मालूम नहीं है। लौकिक में डूब गए है तुमने, लौकिक में डूब गया है। इसके लिए तुमको बहुत दुख आ रहा है, बहुत दुख है। दुख कैसे रहता है? गैस जैसे रहता है, गैस। गैस मालूम है? सिलेंडर में गैस रहता है ना, सिलेंडर में गैस रहता है ना, दिखने में इतना सा सिलेंडर रहता है, बहुत वजन रहता है,
क्योंकि गैस को भरा हुआ है, ऐसे नहीं भरा है, प्रेशर 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 देकर देकर भरा हुआ है। इतना सा वो सिलेंडर में 14 kg 500 ग्राम, 14 किलो 500 ग्राम भरा हुआ है। बहुत वजन है ना, इतना सा प्रेशर है। इसके लिए अगर जल गया, कुछ तो जलन उसको लग गया, आग लग गया, गैस को ब्लास्ट हो जाता है। ये गैस का सिलेंडर का कहानी नहीं है। आप हर एक व्यक्ति जो है तुम गैस सिलेंडर हो, गैस सिलेंडर हो। चिंता भरा हुआ है, टेंशन भरा हुआ है, सांस कुछ कहा भर गया, क्योंकि बाहर डाल नहीं सकते तुम्हें। पति कुछ कहा, गुस्सा आ गया, मगर तुम बोल नहीं सकते। प्रेशर। अपने ही बच्चों आपको डांटते हैं, गालियां देते हैं। अपने ही बच्चे किसको गालियां देते हैं? बहुत प्यार करते हैं ना, इसके लिए सहन करते हैं। भाग गया। आजू बाजू लोग कुछ कहते हैं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, वापस भर गया। ऐसे तुम गैस के सिलेंडर हो, गैस के सिलेंडर। इसको एक सीमा रहता है ना, 14 किलो गैस भरने से अतिरिक्त और केजी और 2 केजी डाल दिया तो ब्लास्ट हो जाता है ना, एक सीमा रहता है। वैसे तुम लोग सहन करके आया, सहन करके आया, सहन करके आया, सहन करते करते आ गया है, यहां तक आ गया, यहां तक आ गया। इसके लिए एक नीलकंठ रहता है। नीलकंठ किसको कहते हैं? भगवान शिव को नीलकंठ कहते हैं, क्योंकि वो विष पी लिया, यहां तक आके इधर जाए तो मर जाता था शिव बाबा। पार्वती आके इधर पकड़ लिया, ऊपर नहीं गया, इधर ही बच गया। इसके शिव जी को नीलकंठ बोलते हैं। आप सब नीलकंठ हो। यहां तक आ गया है, ऊपर गए तो तुम मर जाते हैं, ब्लास्ट हो जाता सिलेंडर। इधर इसके लिए तुमको मंगलसूत्र पहनाते हैं, क्योंकि इधर तक मंगलसूत्र गर्दन में डालते क्या ये वो? कमर में डालते क्या? मंगलसूत्र कहाँ रहता है? वो गर्दन में रहते ना। क्यों? इतना सहन करो, इतना सहन करो, यहाँ तक सहन करो। मैं बोलूं फिर आगे बोले तो वो फिर उधर से ट्रांसफर इधर कर देना। वही मैं कहने था। जब तक सहन करो, सहन करो, सहन करो, इससे बाहर ऊपर जा रहे ना, ट्रांसफर करो। वही होता है, वही हो रहा है। क्या करना? तुमको बहुत गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, ऊपर जा रहे हैं, तुम्हारे पुत्र आ जाता है, डांटते, अभी तक कहां गए तुम? एक मारते तुम। इसके ऊपर कुछ भी नहीं था, परंतु तुम्हारे बात आता है ना, वो मम्मी ऐसे क्यों तुम मुझे मारते हो? परंतु ऐसे मारते, फिर पछताते हैं, क्यों मेरे बेटे को मैंने मार दिया। वो जाता है पगला, वो जाके उनके फ्रेंड को डांटता है और मारता है वो। क्योंकि ट्रांसफर करने का है ना, ट्रांसफर होता है। तो वो जाके वो और एक मारता है, फिर मम्मी को जाके बोलता है, वो आती है, उसको भी यहां तक था, वो खाली करना है ना। फिर इसके ऊपर झगड़ा 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 झगड़ा। पहले ऐसा था जमाना, जोत से जोत जगाते चलो, है ना, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब बदल गया है, आग से आग लगाते चलो। तुमको आग लगा है, तुम क्या करते हो? दूसरों को आग लगाते हैं।
तुमको आग लग गया है, इसके तुम क्या करते? दूसरों को, जैसे कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने लंका में उनको पूंछ को आग लगाया ना, वो अभी चुप नहीं बैठा, सारा लंका को ऐसे हो रहा है। आपको आग लग गया है, सारा लंका जैसे दहन हो गया ना, इसके लिए तुम्हारे फैमिली दहन हो रहा है। लंका तो नहीं है, तुम्हारे फैमिली दहन हो रहा है। ऐसे है जीवन। तुम्हारे यूं तो फिलोसफिकल ये बताते हैं, तुम तो एक रोल मॉडल है, एक पात्रधारी है, यू आर एन एक्टर इन दिस ड्रामा थिएटर। ये तो सारा संसार ड्रामा थिएटर है, तुम तो एक्टिंग कर रहे हैं। कभी कभी विलन का एक्टिंग करते हैं, कभी कभी हीरोइन का एक्टिंग करते हैं, ये हीरो का एक्टिंग करते हैं, परंतु पात्रधारी हूं मैं बोल के तुम भूल गए हो। विलन के पात्र करते हैं, हीरो जैसे ये कर रहते हैं। पात्र कौन सा है? विलन का। और डायलॉग क्या कौन सा मारते हैं? हीरो का। ऐसे चल रहा है। कभी कभी तुम हीरोइन बनते और कभी कभी तुम ही विलन बनते। तुम ही विलन, तुम ही हीरो। बहू आए तो सांस के द्वारा हीरो, ये क्या होते? तुम क्या होते? विलन होते। उसके जीवन में विलन बन के पात्रधारी शुरू करता है। माँ आए तो हीरोइन हो जाते तुम। माँ आए तो हीरोइन, बहू आए तो विलन। तुम्ही विलो, तुम्ही रावण, तुम्ही राम, तुम्ही जरासंध, तुम्ही कृष्ण। देखो यूं तो इतना शांत मूर्ति है, हम समझते कितना अच्छे लोग हैं। नहीं, तुम ऐसे नहीं है, दिखने में दिखावट में है। तुम बहुत बेरकी लोग है, बेरकी। अंदर तो बहुत नटखट है तुम तो दिखने में बहुत प्रसन्न होकर बैठे, अंदर आग लग गया है, क्या करना? वो आग बुझाने के लिए आए हैं। गुरु जी के यहाँ क्यों आए हैं? आग तो लगा हुआ है, बुझने वाले कोई नहीं है। फिर घी डालने वाले हैं इसमें। आग तो है, फिर घी डालते इसमें, तेल डालते, बुझाने वाले कौन? सिर्फ एक प्लेस है, ये जानना। योग यानी जानना। तुम तो एक्टर हो, ये जानना। तुम तो कुएं का मेंढक हो, ये जानना। तुम तो सागर में मेंढक है, जानना। सागर क्या है, जानना। अगर तुम्हारे घर में ही रहकर तुम्हारे घर के बारे में मालूम नहीं है, तुम्हारी पत्नी के साथ रहकर भी तुम्हारी पत्नी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, पगली कितना प्यार करते हैं, इतना प्यार को तुम वीकनेस समझते, तुम है ना? तुम्हारे प्यार को वीकनेस समझते ये लोग। यही धंधा चालू है, इसके लिए तुम दुखी हो। तुम्हारे पुत्र के बारे में जानकारी नहीं, तुम्हारी पत्नी के बारे में जानकारी नहीं, तुम लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं है। कितना कष्ट लेते हैं, तुम्हारे घर को ऊपर लेने के लिए कितना कष्ट करते हैं। दो जॉब करते हैं और कुछ कमाते हैं, पानी पीता नहीं, खाता नहीं, फिर भागते हैं, क्योंकि चाहिए ना धन। काय के लिए? उनको साड़ी वगैरह खरीदना है ना तुमको, इसके लिए ये बहुत काम
बच्चों को पढ़ाना है ना, एक काम करते हैं, परंतु इनके बारे में कोई नहीं सोचते। अंदर अंदर वो भी रो रहा है, वो भी रो रहा है, तुमको नहीं मालूम होता। ये भी अंदर रो रहा है, तुमको मालूम नहीं होता। ऐसे चल रहा है। ये बहुत प्यार करते हैं, तुम भी वो नहीं बताते। तुम भी बहुत प्यार करते हो, तुम नहीं बताते। वो भी बहुत प्यार करते हैं, वो भी नहीं बताते। बहुत प्यार रहते हैं आपस में, परंतु फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। तुम कुछ कहे तो ये अलग समझता है, वो कुछ बोले तो तुम अलग सा समझते हो, अलग अलग। तो क्यों ऐसा होता है? टोन 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 चेंज हो तो आता है प्रॉब्लम। टोन चेंज नहीं होना। हाँ जी, इतना लेट से क्यों आई जी? ये टोन कैसा है? ये कहाँ गए थे तुम? ये टोन कैसा है? टोन के वजह से टेंशन एकदम बीपी और 140 बीपी एकदम 240 आ जाता है। इनका भी क्यों ऐसे बोला, तुमको भी इसके लिए बीपी ज्यादा होकर हार्ट अटैक हो रहा है। ऐसे जीवन चालू है। ये सब चाहता है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हमारे घर में ऐसा है? क्यों हमारे पत्नी ऐसा बोल रहा है? क्यों हमारे पत्नी मुझसे झगड़ रहा है? क्यों हमारे पत्नी मायके जाकर बैठा हुआ है? तुम्हीं को पता नहीं है क्यों? प्रश्न पूछो, मेरे संसार में ऐसा क्यों चल रहा है? मेरे पति ऐसे क्यों झगड़ा कर रहे हैं? मेरे पति ऐसे चिल्लाते क्यों? मेरे प्रति ऐसे क्यों क्रोधित होते? तुम भी कभी नहीं सोचते। तुम्हारे दिल में क्या है? मेरा ही चलाना है, मेरा ही चलाना है, मेरे बात ही सुनना है, वो मेरे बात ही सुनना है। मैं तंत्र शास्त्र में बहुत फेवरेट हूं। तंत्र शास्त्र में तो यूं तो बहुत स्टडी किया हूं। जब प्रैक्टिस शुरू किया, लोग आ गए, लोग आते रहे। गुरु जी, मेरे पति है ना, बहुत बकवास करते रहते, बहुत गालियां देते रहते। गुरु जी, इनका मुंह बंद होना, ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करो। वैसे लोग आ गए। गुरु जी, मैं एक किराए घर में हूं, बहुत सताते वो। क्यों? कभी कभी लेट होता है ना गुरु जी, कभी कभी 4-5 महीना होता है, नहीं देते ना हमने, बहुत चिल्लाता है वो। देखो सहज है ना, वो 4-5 महीना किराया नहीं दे तो आराम से दे, वो बोलता है क्या मालिक? वो चिल्लाते हैं। इसके लिए उनका मुंह बंद करने के लिए कुछ करो। देखो किसका गलत है? गलत तुम्हारे जैसे ही होना। तुम्हारे मन से मैन जो रहता है वैसा ही होना। तुम्हें स्वार्थी है, तुम लोग बहुत स्वार्थी है ना, बहुत स्वार्थी। तुम्हारे बारे में सोचते रहते हो, सब तुम्हारे अधीन में रहना, पति तुम्हारे जैसे ही रहना, तुम्हारे बात सुनते रहना। जी हाँ जी ऐसे बोलना, ऐसे तुम चाहते हो। परंतु उसके अतिरिक्त तुम क्या हो? तुम दूसरों के अधीन में रहना नहीं सीखते। तुम हर एक आदमी मेरे स्वाधीन में रहना, मेरे अंदर रहना, मेरे अंदर काम करना, ऐसे सोचते रहते हैं। परंतु कोई व्यक्ति दूसरों के प्रति ओबीडिएंट नहीं है। देखो अपने फैमिली को देखो, तुम्हारे पुत्रों को पुत्रियों को कुछ बोलो, नहीं, कोई नहीं सुनते। आग लगता है, आग लगता है। कितना मोबाइल देखते हो? नहीं अभी मैं शुरू किया, तूफान आ गया।
तुम्हारे प्रति तुम्हारे बच्ची तुमको अरर करते हैं, तुम्हारी बात नहीं सुनती हो, कुछ बोले तो अरर सुन लो। हाँ, कन्नड़ा आता है क्या तुम लोगों को? कितने लोगों को कन्नड़ा समझता है? तुम अकेले को। हाँ, अच्छा, हाँ, ಎಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟೈತೆ, ಬೆಂಕಿ. ಯಾರು ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಕೇಳೋರು ಮಂದಿ ಮಾತು? ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಕೇಳ್ಬೇಕ? ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ವಿಧೇಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ವಿಧೇಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಾಲೀಕ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾಲೀಕ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಟ್, इट इज एन आर्ट. इसके लिए आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं इसको. जीवन एक आर्ट है, जीवन एक कला है. तुमको जीना नहीं आया, इसके लिए सब दुखी हो, सब दुखी हो, कोई भी संतुष्ट नहीं हो तुम लोग. मैं चलन करता हूं, एक ना एक तरफ से दुखी हो. परंतु तुम्हारे साथ इतना पैसा है, इतना अमीर हो, सब है सब है सब है सब है, परंतु जीवन कैसा है? कुछ भी नहीं है. सब रहने के बावजूद भी, सब रहने के बावजूद भी तुम्हारा जीवन कैसा है? ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ. ಗಂಡ ಅದಾನ, ಬಟ್ ಗಂಡ ನೀನು ಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ. ಹೇಂತಿದಾಳ, ಹೇಂತಿ ನಿಮ್ ಪಾಲಿಸ್ತಾಳ. ಮಕ್ಕಳದಾರ, ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ ಪಾಲಿಸ್ತಾರ. ನಾ ಇನ್ನೂ ಹೇಳೇನು, ನೀವು ಸತ್ತೀರ, ನೀವು ಜೀವಂತದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವಂತದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, ನೀವು ಸತ್ತೀರಿ. ಹಿಂಗ್ಯಾಗ್ರಿ? ಮತ್ ನೀವು ದೆವ್ವ ಪ್ರೇತಗಳು, ನೀವು ಜೀವಂತಿದ್ದು ಸತ್ತಂಗದ್ರಿ. मालूम हो रहा है क्या? जीवंत है फिर भी मरे हुए जैसे है. क्या फायदा है? तुमने क्या किया इस संसार में आकर, इस धरती पर आकर? इतना साल हुआ, इतना साल हुआ, क्या किया तुमने? क्या किया? क्या किया बोलो. कुछ भी नहीं किया. एक पेड़, एक गाय क्या नहीं करता? हाँ, सब कुछ देता है तुम्हें. आम का पेड़ देखो, कितना पत्ता उपयोग हो जाता है, काष्ठ उपयोग हो जाता है, फल तो बहुत उपयोग रहता है. कितना सबको मंगल करते हैं, मंगल चाहते हैं. तुमने किसको मंगल किया? तुमने किसको अच्छा किया? तुमने सोचो ना थोड़ा. मनुष्य होकर मनुष्य जैसे तुम नहीं रहा, मनुष्य होकर मनुष्य जैसे तुम नहीं रहा, है ना? एक कुत्ता रहता है ना, कुत्ता देखा है क्या तुमने? देखा है कुत्ता? कुत्ता देखा है? देखा है क्या? कैसा है कुत्ता? कैसा रहता है कुत्ता? कैसा है कुत्ता? कैसा है कुत्ता? कैसा है तुमको पूछ रहा हूं मैं. हाँ? गाय कैसे है? हाँ? गाय कैसे है? अच्छा है. हाँ, देता है बोलो ना. कुत्ता कैसा है? कुत्ता जैसा है. सरल ही प्रश्न है. गाय कैसे है? गाय अब आगे देखो, अब आ गया. बंदर कैसा है? बंदर जैसा है ना? मोर कैसा है? मोर कैसा है? मोर जैसा है. आदमी, मनुष्य, मनुष्य कैसा है?
आदमी कैसे है, मनुष्य कैसा है. ನಾಯಿ ಹೆಂಗದ, ಕತ್ತಿ ಹೆಂಗದ, ಆಕಳದಂಗದ. ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯ ನಂಗಿಲ್ಲ. 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿ ಒಳಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬರು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಟ್ಟ ತೊಗೊಂಬಂದನ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಕತ್ತೇಸರ ದುಡಿತಾನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಕತ್ತೇಸರ ದುಡಿತಾನ, ಕತ್ತಿ ಹೊಲಿಸ್ತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ. ನಾಯಿ ಸರ ಒದರ್ಬೇಡ ನೀನು ಅಂತಿರಲ್ಲ. कुत्ते जैसे मैंने भौंको मत बोलते ना तुमने, कुत्ते जैसे भौंको मत. देखो तुमको कोई, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ. ನಾಯಿ ಹೆಂಗ ಒದರಬೇಡ ಅಂತಾರ, ಮಂಗ್ಯಾನಾಗ ಹಾಡ್ಕೊಂತ ಕೂಡ್ತಾರಂತಾರ. बंदर जैसे इधर उधर चलते रहते हैं, ऐसे बोलते ना. मनुष्य को बोलते हैं क्योंकि मनुष्य में सब प्राणी का गुण आ गया है. इसके लिए मनुष्य जैसा नहीं है. मनुष्य जैसा नहीं है. सब प्राणी इस दुनिया में, इस धरती के अंदर जो प्राणी है वैसे ही है. बंदर जैसे ही है, कुत्ते जैसे भी है, और गधा जैसे ही है. परंतु मनुष्य जैसा नहीं है जी. है ना? मैं जो बोलता हूं सत्य बोलता हूं ना, ये सत्य है ना. योग है, इसके लिए योग ऐसा है, ऑपरेशन करता है. ऑपरेशन मालूम होता है क्या? अभी एक मोबाइल है, आज मोबाइल लो, कल वो बेकार हो जाता है. आज एक टीवी लो, अभी 2 महीने के अंदर वो टीवी बेकार हो जाता है. बेकार नहीं है वो, तो इसका वैल्यू कम हो जाता है. हर एक को ये होता है. इसके लिए मनुष्य को थोड़ा संदिग्ध परिस्थिति आता है, कंफ्यूजन होता है. ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು ತಡೆದಿದ್ರ ಅದು 17 Pro ಬರ್ತಿತ್ತು, ನಾವು 16 Pro ತೊಗೊಂಡಿ ಅಂತಂದ್ರ. ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು ತಡೆದಿದ್ರ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಮಿಷಿನ್ ಭಾಳ ಚಂದ ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು ತಡೆದಿದ್ರ ಇದು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಹಂಗ ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು ತೊಡೆದಿದ್ರ ಈಗಿನಕ್ಕಿಂತ ಚಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಮದುವೆ ಹಾಕಾರ, ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಂತ ಗಡಬಡದಾಗ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರ. ಮದುವೆ ಆಗಾರ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ತಡೆದಿದ್ರೆ ಈಗಿನಕ್ಕಿಂತ ಚಂದ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಯಾರಿಗೂ. ನೀವು ಹಂಗಾಯ್ತಿರ್ ಗೊತ್ತ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ತಡೆದಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕುಂಬ್ರಾಮಕ್ಕಿಂತ ಚಂದ ಇನ್ನೊಂದು. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದ ಬರೇ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವ ಬಂದಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಸಾಧಕ, ದಾವಣಗೆರೆ एक ಸಾಧಕ ಆಯ. ಅವನು ಹೆಂಡತಿ ಬಂದಿದ್ಲು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ, ಗುರುಜಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ 17 ವರ್ಷ ಆಗೈತಿ, 6 ಮಕ್ಕಳದಾವು, ಈಗೂ ಇವ್ರು ನಾನು ಬೇಕಾಗ್ತಾರ. ಅವನ 17 ನಿನ್ ಮದುವೆಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಈಗಲೂ ಅಂತಾರಂತ. ಅಂತಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಾಳೆ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಮನಸ್ಸೊಳಗ ಆತಂಕ ತುಂಬೈತಿ, ಮನಸ್ಸೊಳಗ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿರು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಕಿನ್ನ ಅಂತಾರವ. ಆಕಿನ ಅಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುಡುಗ ಬಂದಿತ್ರಿ, ಸುಡುಗಾಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಪರ್ ಆಗತ್ರಿ. ನಾ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿ ಅಂತ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತಳ, ನಾ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿ ಇವ ಅಂತಾನ. ಹಂಗ ಹಿಂಗ್ ಜಗಳಾಡ್ಕೊಂತ 6 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಡ್ದಾರ. ಈಗ ಜೀವನ यही है जीवन. इसके लिए योग एक कला है. इसको जानना. योग के सागर में रहकर भी तुम लोग योग के सागर में रहकर भी योग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम. तुमके योग में हो, रोज योगा करते हो, इनसे सुनते हो, साधना करते हो, फिर भी योगा यानी क्या है बोले तो योगा यानी क्या है?
योग के बारे में किसी को भी ना पता, रामदेव बाबा को भी नहीं मालूम। वो समझता है योग यानी यूं शीर्षासन डाल के चलना, शीर्षासन में चलना, यूं पेंट मारना पेट को, नहीं। सब सब गुरुजनों को मालूम नहीं है। जो अतिरिक्त महारत है योग के क्षेत्र में, उसको भी न जानकारी है योग के बारे में, तुमको क्या पूछना है। योग सिखाते हैं, लाखों लाखों लोग छात्र है, इनके पास करोड़ों करोड़ों छात्र है, फिर भी इन लोगों को, उनको भी ना पता है, तुमको भी ना पता है। योग क्या समझते हो वैसे नहीं है। योग अभी तुम क्या समझते हो वैसे नहीं है। रियल योग क्या है, रियल योग क्या है समझने के लिए यही बेस्ट प्लेस है, यही बेस्ट प्लेस है। इधर तुमको योग यानी क्या है संपूर्ण माहिती मिलता है। ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು, ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ನಟ್ಕಟ್ ನಟ್ಕಟ್ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯೋಗ ಹೆಂಗದ ಹಂಗೆ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಯೋಗ ಏನದ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನದ, ಯೋಗದ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನದ, ಬಟ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತು ಕಾಲೆತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಗು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡು, ಕೂಡು ಏಳು, ಕಣ್ಮುಚ್ಚು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚು, ಇಷ್ಟೇ. ಅದರ ಆಚೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. इसके लिए सबका जीवन योग में रहकर भी अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। क्यों? योग समझते नहीं है लोग, योग में नहीं, योग में रहकर भी योग में नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है, तो हम आए हैं 2 दिन में तुम सिखाते करना है, 2 दिन में कैसे सीखो तुम्हारा? जीवन भर मैंने सीख रहा हूं, अभी भी योग के बारे में अभी सीख रहा हूं मैं। तुमको क्या सीखूंगा? परंतु रियल योग क्या है इसका अनुभव मैं दे सकता हूं, दे सकता हूं, गारंटी। इसके लिए आप 2 दिन गुरु जी के साथ रहने के लिए आए हो। आपको मंगलमय आशीर्वाद देते देते इस पवित्र आश्रम में आपको सुस्वागत बोल रहे हैं, कर रहे हैं, स्वागत है, वेलकम टू आश्रम। ये कहकर फिर कल से साधना शुरू होता है। ये तो अपरंपार है, अपरंपार है। सालों भर मेरे साथ रहने के बाद भी तुमको कैसा है योग अनुभव आता है, फिर भी बहुत है ऐसे महसूस कर गारंटी हो जाता है। इसके लिए संध्या ताई तुमको इधर लेके आ रहे हैं, और कुछ नहीं है। इसकी क्या स्वार्थ है? जो पाली है तुमको भी ज्ञान मिलना है। संध्या ताई को पक्का मालूम है इधर तो क्या मिलता है, क्या मिलता है। इसके लिए आप लोगों को इधर लेके आ रहा है। परंतु तुम क्या करते हो? संसार के बंधन से आने के लिए पहले वो बोलती है 30 लोग तैयार है गुरुदेव, फिर बाद में 5 दिन छोड़ के बोले तो अब 18 हो गया, फिर आते वक्त 15 हो गया गुरु जी। क्योंकि संसार के बंधन में फंस गए हो, छोड़ के नहीं आते, छोड़ के आना सीखो रे। क्या छोड़ के आना? अपने गांव को छोड़ के आओ, अपने संसार को छोड़ के आओ। ये बहुत बड़ा ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग दे रहे तुम्हें। कम से कम 2 दिन के लिए छोड़ के आओ, बोलती है वो। नहीं होता समझता ही, नहीं होता। इतना फंस गए तुम्हें संसार के जाल में, इतना फंस गए। मैं बोलता हूं छोड़ के आओ,
छोड़ छोड़ के आओ, क्योंकि एक ट्रेनिंग है, क्योंकि एक न एक दिन तुमको छोड़ के जाना है रे। सब छोड़ के जाना है ना, क्या लेके जाते? इतना व्यक्ति मर गया ना, कोई ना कोई इसके साथ कुछ भेजा है क्या? वो लेके गया है क्या? पक्का देखते हैं, पक्का देखते हैं। फिर भी मेरा 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 बंधन में फंस गया है। जब छोड़ के आते तो ट्रेनिंग है रे, छोड़ के आना सीखो, छोड़ के आना ट्रेनिंग है। हम आते क्या आते तुम? आते आते ये बोलते हैं फिर भूल जाते तुम। छोड़ के आना सीखना है, ये तो बहुत कष्ट है, तकलीफ है। छोड़ के आना इतना आसानी बात नहीं रे, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। तुम तो योगी लोग नहीं है ना, इसके लिए मैं मानता हूं, मैं मानता हूं तुम्हारे बिजनेस को। हमारे राजकुमार आया है इधर, सब छोड़ के आया है, हाँ, एडजस्टमेंट करके आया ना फैक्ट्री को, करके हाँ, करके फिर भी इधर रह कर भी उधर रहते तुम। जिधर गए उधर ही। इधर रह कर भी उधर रहते हो, हाँ? है ना? इधर रह कर भी मन पूरा उधर रहता है। ये क्या कर रहा है? इमीडिएटली अब जब एंड होता है, फोन तैयार है, बाहर जाते ही हाँ फैक्ट्री को पुट करते है ना? इतना जाल घेरा 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 फंस गया। जब फंस जाते ना, दुख के कारण हो जाते, दुख के कारण। इसके लिए 2-3 पूरा पूरा सब कुछ छोड़ के, चिंता मत करो। तुम्हारी चिंता क्या है? मैं 2 दिन के लिए आया है, क्या करते ये लोग, कैसे चलता है मेरा संसार, ऐसा चिंता कर रहे हो। 2 दिन के बाद जाके पूछो, मम्मी 2 ही दिन का था क्या? क्या पैसे करते? और 1-2 दिन रहना था। और 5 दिन है तो अच्छा होता था ना, सिर्फ 2 ही दिन। देखो तुम देखो, ज्ञान जरूर एक बात आता है, क्योंकि बहुत शांत है तुम्हारे घर, तुम नहीं ना, इसके लिए बहुत शांत है। नहीं तो चिल्लाते रहते तुम सारा दिन तक, शांत है इधर, और इधर तुम्हारे मन में शांत है। शांत दिखता है, शांत दिखता है, परंतु अंदर लावाग्नि है। फिर भी जब तक इधर बैठते हैं ना, शांत रहता है, शांत रहता है। फिर बाहर जाके लावाग्नि आता है, ज्वालामुखी आता है, इसके हशक कर तो 2 दिन सब भूल कर इधर रहो। देखो क्या नहीं मिलता इधर, क्या नहीं मिलता। गुरु जी के बाद, गुरु के साथ इतना वंडरफुल नॉलेज है, गर्व से कहता हूं। 66 ईयर से मैं इस क्षेत्र में हूं, 66 ईयर से, 66 अपरंपार ज्ञान इस छोटा मेंदु में है, बांटते हैं। इतना जीबी, लाखों लाखों जीबी मेमोरी। तुम्हारे साथ क्या है? 256 जीबी का मोबाइल है, 256। अब आ गया है 506, 500 का। अब तो अभी अपडेट हुए 1000 जीबी का भी आ गया है, लास्ट में 1000 जीबी। परंतु मेरे जीबी कितना है? करोड़ों करोड़ों जीबी है। 66 साल का एक्सपीरियंस, योगिक एक्सपीरियंस है, बहुत वंडरफुल है। सुनते सुनते थक जाते तुम, इतना वंडरफुल है, परंतु तुम ले नहीं सकते।
2 दिन आ गया, फिर भूल जाते, फिर गिर जाने के बाद फिर भूल जाते गुरु जी को, आश्रम को। फिर जब आते तब याद आता है, गुरु जी की वाणी सुनने के बाद फिर याद आता है, अरे बाप रे, मैं बीच में आने का था, बहुत दिन हो गया, संध्या ताई ने बोली परंतु हम नहीं आए। ऐसे सोचते रहते हो तो चलता है, यही जीवन है। ठीक है, खाना खा लिया? हाँ, खा लिया अब अभी नहीं ना, तो आराम से। कितना पेट खाली रहता है उतना अच्छा है। खाली पेट से रहो, खाली माथे से रहो। इधर आते वक्त खाली माथे से आना, भर के जाना। फिर वही पेट के साथ नहीं होता, खाली पेट से आया भर के जाना। ऐसे नहीं होता। माथे काले रखो, माथे खाली रखो, पेट भी खाली रखो। तो कल मालूम पड़ता है क्यों खाली पेट कितना अच्छा लगता है। खाली पेट में क्या नहीं रहता। हाँ? सुबह अनुभव आता है। योग अनुभव का चीज है ये। इसके लिए कितना बजे वो सब डॉक्टर दीपक और डॉक्टर संजय ताई ने चर्चा करके उनको टाइम देते हैं। मैं जाता हूँ, फिर 5-10 मिनट। हाँ संजय ताई, उसको गाइडेंस करो, कल कैसे रहना, कितना बजे आना, तुम्हारे दोनों का जिम्मेदारी है। एक अगर सबका मंगल हो ही रे।